पत्रकार बंधुओं, आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, कल हम इलेक्शन कमीशन में भी गए थे। आदरणीय नकवी जी के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान में दिया है और आज हम एससी कमीशन गए थे। टीएमसी द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग का दलितों का घोर अपमान, ये कहना कि दलित स्वभाव से भी भिखारी होता है और अभाव से भी भिखारी होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो दलित है वो स्वभाव से भिखारी है, आदत से भिखारी है। अभाव कोई कारण रह सकता है, अभाव के कारण कोई आदमी चीज मांगता है तो उसको भिखारी भी वैसे भी नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर स्वभाव से ही भिखारी कहा गया है। ये दलितों का घोर अपमान है। जबकि 10 साल से वे खुद शासन कर रहे हैं, 10 साल से अनुसूचित वर्ग को कुछ भी नहीं दिया, और वो कहते हैं कि ये लोग छोटे से लालच के कारण भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत आज तक जो भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वह गैस हो, आयुष्मान कार्ड हो, शौचालय हो, योजना को हम गिने तो सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन उनको वितरित करते हुए हमने ना जाति देखी है, ना धर्म देखी है, ना भाषा देखी है। हमने एक देश के नागरिक के नाते उसको सारी सुविधाएं देने का काम किया है। और जहां तक कि पहले देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो लाल किले से कहा था कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, और उसके लिए 1.25 लाख बैंकों को डायरेक्ट लाल किले से बोलना कि आप दलितों के उत्थान के लिए उनको व्यावसायिक बनाएं ताकि वे नौकरी देने वाले बने। परंतु टीएमसी और कांग्रेस की सबकी मानसिकता जो हम पहले से भी देखते रहे हैं, आज उनकी मानसिकता साफ साफ दर्शा गई। 70 वर्षों बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर के हक के संविधान को देने के बावजूद भी आज दलित वहां का अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है कि मेरे बच्चों का उत्थान कैसे हो, विकास कैसे होगा, मेरे महिलाओं की सुरक्षा कैसे रहेगी, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, और जो उनको रोजगार देगा, जो कसौटी पे खड़ा है, वो उसको वोट देगा। लेकिन जो टीएमसी और कांग्रेस की मानसिकता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो होता है वो माइनॉरिटी का होता है। जिस प्रकार से वहां पे लगातार इंकित किया जा रहा है, लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं, लगातार पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, दलितों के मकान जला दिए गए, चिन्हित कर कर कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। माँ बाप परिवार सामने आते हैं तो उनको भी मारा जाता है। उसके बावजूद भी वहां पर हमारा कार्यकर्ता और समस्त समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के रास्ते ही अपना समाधान देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से दलित पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। कल इलेक्शन कमीशन से भी हमने कहा है कि वह ममता बनर्जी पर डायरेक्ट संज्ञान लें कि उनको दलितों पे कोई विश्वास नहीं है। आज अनुसूचित आयोग वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं है। आज दलितों के पास वेस्ट बंगाल पे कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसमें अनुसूचित वर्ग पर वो संज्ञान ले सके या उसकी चिंता कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो शब्द कहे गए हैं स्वयं ममता बनर्जी की मानसिकता को दर्शाते हैं, और हम ये मांग करते हैं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल कमीशन से हम मिले थे, अनुच्छेद 324 के तहत टीएमसी के नेताओं में पार्टी पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज आयोग से हम मिले हैं, अनुच्छेद 338 के तहत आयोग इसके बयानों का संज्ञान ले और इनकी जो पार्टी की मान्यता है उसको भी बंद खत्म किया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो भी उनके संज्ञान में आता हो, पूरा प्रतिवेदन जो हमने दिया हम आपको भी वितरित करेंगे, और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। नहीं, ग्रामीणों ने अपने आप को कहा था, नहीं उनका गोत्र कुछ भी रहे मुझे मालूम नहीं। हम एक मानवता का गोत्र है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का गोत्र है, माना तो देश का नागरिक, और देश के नागरिकों के संसाधनों पे बराबर का सबका हक है। आप किसी को भिखारी नहीं कह सकते। ये इतना बड़ा घोर अपमान है। हम भूखा रह सकते हैं, लेकिन भिखारी सुनना हम पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन जहां पे अगर ये दे रहे हैं, कोई ममता बनर्जी अपने परिवार से कहीं से लेकर नहीं आई है। इस देश के संसाधनों पे गरीब आदमी का भी उतना ही हक है जितना देश के करोड़पतियों का हक है। इसलिए भिखारी कहना सरेसरम दलितों का अपमान करना है, और दलित इसका बदला लेगा इस चुनाव में।
नहीं, बयान जो होता है सात और सवम का नहीं होता, बयान उसकी मानसिकता का होता है। और आज हमारे साथ में होने या ना होने का, हमारे साथ में भी होने वाला कहता तो हम उस पर भी कार्रवाई करते। कल इलेक्शन कमीशन ने हमें आश्वस्त किया है, शाम तक उसने वहां से सारे जो तथ्य चाहिए होते वो तथ्य कल मंगाए हैं उसने। और कमीशन ने भी, ऐसी कमीशन ने भी कहा है मैं जल्द से जल्द पे संज्ञान लेंगे, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। पार्टी पे की है हमने, तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता है ये, ममता बनर्जी की मानसिकता है। क्या उसको कोई भी दलित ऐसा नहीं मिला जो उनके यहां नेता ऐसा हो दलितों का उत्थान कर सके? आयोग का, ऐसी आयोग का भी वहां पे गठन नहीं किया गया। ऐसी अनुसूचित वर्ग कहां जाएगा वहां पर अपनी बात को रखने के लिए? बिल्कुल ये हार की खीज है, क्योंकि दलित वोट आज वोट बैंक नहीं रहा है। दलित वोट आज अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कैसे भविष्य रहेगा इसकी चिंता करता है, उसके तहत वोट देता है। और आज उसको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकते हैं। और आज मैं दावे से कह सकता हूं कि वेस्ट बंगाल में दलितों के सहयोग से, सब दल समाज और सबके सहयोग से, सब जाति धर्म की कोई सीमा नहीं है, सभी के सहयोग से नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है। That's it. Thank you. Thank you, sir.